जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर स्वागत करेंगे हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। टॉप 25 क्वेश्चन होंगे। और आप अगर जो तैयारी कर रहे हैं, अगर जो एसएससी जीडी की या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं 10+2 वाला जो है आपका, तो यह जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से दोस्तों, कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला। तो उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो इसमें जो इंद्र देवता थे, ठीक है, इंद्र देवता, इनके स्थान पे जो देवता थे जिनको जगह मिला वो प्रजापति थे, ठीक है। तो जब भी आप उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान पर जो देवता थे वो आपके प्रजापति थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि दिव्य जीवन संघ के, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि संस्थापक का क्या नाम था। तो दोस्तों दिव्य जीवन संघ की बात करेंगे तो इसके जो संस्थापक संस्थापक थे, ठीक है, दिव्य जीवन संघ के, तो इसके जो संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी थे, ठीक है। जो स्वामी विवेकानंद हैं ये शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन याद रखिएगा, ठीक है। यही 1893 में जो शिकागो यानी अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें भी आपके स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे अमेरिका के वासी। तो ये काफ़ी ज़्यादा और चर्चित व्यक्ति हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता संबंधी अनुच्छेद है। तो भारत के राष्ट्रपति को अगर जो निर्वाचित करने के लिए जो योग्यता है वो आपको दिया गया है अनुच्छेद 58 में, ठीक है, आर्टिकल 58। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ठीक है, जो योग्यता है वो आपका अनुच्छेद 58 में निहित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद संबंधित अनुच्छेद है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद है 74। तो राइट आंसर हो जाएगा 74, आर्टिकल 74। विकल्प यहाँ ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद, सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद है उससे संबंधित अनुच्छेद है। अगले क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी अनुच्छेद है। यानी ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है ना, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। कहीं कहीं सर्वोच्च देगा, ठीक है, कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट दे देगा, कहीं कहीं उच्चतम न्यायालय दे देगा। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी जो आपका अनुच्छेद है वो आपका आर्टिकल 124 है, यानी अनुच्छेद 124 है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका जो विकल्प ए दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे के क्वेश्चन में है कि भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों भारत संघ की बात करेंगे, इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो इसके जो संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि कांग्रेस में इनका विलय भी हो गया था, ठीक है। कांग्रेस में पूछता है कि इंडियन एसोसिएशन का विलय किस में हुआ था, तो आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में हुआ था विलय इनका। तो राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी की भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि राजनीतिक सुधारों को या राजनीतिक सुधारों को लेके विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा कि राजनीतिक सुधारों को लेके विरोध करने वाले जो भारत के प्रथम व्यक्ति थे या प्रथम भारतीय थे उनका नाम था आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं। सबसे फेमस चीज़ है इनका सती प्रथा का बैन, यानी सती प्रथा खत्म करने का इन्होंने जो संकल्प लिया उसको किया भी, क्योंकि 1829-30 के बीच में लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था।
तो ये सहयोग इसमें दिए थे राजा राम मोहन राय, या राजा राम राय के अथक प्रयासों के कारण ही भारत से सती प्रथा का खात्मा किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, यह कथन किसका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, ये जो शब्द है, ठीक है, ये जो शब्द है यह जिस व्यक्ति द्वारा दिया गया है वह आपका बाल गंगाधर तिलक, राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए कि जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों जीवद्रव्य की बात करेंगे तो जो जीवद्रव्य होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में आपका ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी कि जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए कि सांपों का अध्ययन, ठीक है, किसके अंतर्गत किया जाता है। तो सांपों का अध्ययन ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सांपों का अध्ययन किया जाता है आफियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आफियोलॉजी। तो राइट आंसर होगा यहाँ विकल्प आपका बी, इस सांपों का अध्ययन आफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो राइट आंसर बी हम लोग सही कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो मित्रों यहाँ पे उत्तकों के अध्ययन की बात कर रहा है, तो ये आपके हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ विकल्प आपका ए कि उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो दोस्तों सेल वॉल की बात करेंगे यानी कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो यह आपकी बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? सेल्यूलोज। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट करके चलेंगे, दिमाग में एकदम रख के चलेंगे। ठीक है, अगला है कि भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, वह किस खेल से संबंधित है। तो भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने विश्व कप 2023 में बहुत ही अहम योगदान दिया था, भारत के लिए सर्वाधिक विकेट भी लिए थे। ठीक है, तो इनका जो संबंध है आपका क्रिकेट खेल से है, सभी लोग इनसे परिचित हैं। ठीक है, मोहम्मद शमी क्रिकेट से संबंधित है। अगला अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। ये भी देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेमनचेरी कुनीरामन नायर, इनका जो संबंध है वह आपके कथकली नृत्य से है। तो कथकली राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसएससी के लिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो झिझिया नृत्य की बात करेंगे तो ये बिहार में क्या हुआ था, इसकी उत्पत्ति आपके बिहार में हुई थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है। अब देखिए भारत के फोल्क डांस से इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो पंथी की बात करेंगे तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य की एक बहुत ही प्रचलित नृत्य रूप है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। तो इनमें से गोवा का जो लोक नृत्य है उसका नाम है फुगड़ी। तो राइट आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए फटाफट से क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। गोवा का लोक नृत्य क्या है इसमें से, तो फुगड़ी है। ठीक है, गोवा की राजधानी की अगर जो बात कर लेगा पणजी है। भारत का सबसे छोटा समुद्र तट रेखा वाला समुद्र तटीय राज्य है, सबसे छोटा। सबसे बड़ा की बात कर लेंगे तो गुजरात है, समुद्र तट में लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य, और समुद्र तट से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य आपका यही गोवा है, जिसकी राजधानी पणजी है, और यहाँ का एक लोक नृत्य है जिसका नाम है फुगड़ी। चलिए फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों पुंगचोलम की बात करेंगे तो ये आपके मणिपुर का एक बहुत ही क्या है प्रचलित लोक नृत्य है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था। तो प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था आपके ब्रिटेन में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका विकल्प डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो विधि आयोग जो प्रथम बार इसकी स्थापना की गई 1955 में, 1955 में विधि आयोग की स्थापना की गई थी भारत में स्वतंत्रता के बाद। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। तो अभी हाल ही में ये उपलब्धि किस राज्य को मिली है, तो आंध्र प्रदेश को। राइट आंसर बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में कि भारतीय सेना ने राजौरी और पूंछ इलाके में आतंकवादियों के सफाई के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो भारतीय सेना ने राजौरी और पूंछ इलाके में आतंकवादियों के सफाई के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया था उसका नाम है ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो राइट आंसर सी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का जो स्थान है वो आपका चौथा है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प डी, चौथा। अगला क्वेश्चन, अयोध्या का राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला किसने शुरू की है। तो डाक टिकटों की एक श्रृंखला शुरू किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, क्योंकि इन्होंने ही मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान थे। और 23 तारीख को सभी लोग जानते हैं, 22 तारीख को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान, कि हाल ही में जापान चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यूपीपी कांस्टेबल वाले तैयार रहिए शाम को 7 बजे।